अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द challenges faced by the textile industry or of Pakistan and why we have not been able to achieve sustainable growth when it comes to the textile sector. So सबसे पहले हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं और जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये सेक्टर, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और ये कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स आवर जीडीपी. ऑलराइट, सो द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट पाकिस्तान की तकरीबन 40 से 45% जो वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयड है इन दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, इसके अलावा ये तकरीबन 60% बनाता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का. इट कंट्रीब्यूट्स टू 60% ऑफ द कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स और साथ ही हमारी जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अराउंड 8.5%. सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेक्टर इज़ फॉर द कंट्रीज़ ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी. ऑलराइट, सो इस सेक्टर के डिक्लाइन के पीछे चंद बहुत ही मेजर वजूहत हैं. स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी कॉज है दैट इज़ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी और यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है और कॉज है फॉर लो एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी किस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हर्ट कर रही है और उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ पे होती है, जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे हर लिहाज से अनसर्टनिटी पाई जाती है. स्पेशली वहाँ पे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हिट होता है. वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दी फियर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. दिस इज़ द रीज़न कि जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते एंड दे डू नॉट हैव दी लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. So basically the idea is that this uncertainty leads to a lack of confidence in the economy and that results in low investment and hence low growth. इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास फिर इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इनएफिशिएंसी बढ़ती है इन प्रोडक्शन एंड दिस हिंडर्स आर ग्रोथ. सो इसके पीछे बेसिकली वजह ये है कि जब आप कंसिस्टेंटली पॉलिसीज़ में चेंज लाते हो तो बिजनेसेस उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं. वो इस तरह के जब भी कोई नई पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो बिजनेसेस यूजुअली डू नॉट हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज टू अडेप्ट क्विकली. तो इस तरह से एक तरह की डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती है इन दी ऑपरेशंस और इससे मज़ीद हमारी ग्रोथ हिंडर होती है और हमारी प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी बढ़ती है और इससे मज़ीद हमारे मनी का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है. इसके साथ ही करप्शन, इसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी. वो इस तरह क्योंकि जब आपके पास वीक गवर्नमेंट मौजूद होती है और आपके पास वीक लॉ एंड ऑर्डर होता है तो इन दैट केस क्या होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं, पावरफुल कार्टल्स बन जाते हैं और ये पावरफुल कार्टल्स फिर अपने लिए फेवर्स मांगते हैं, अपने लिए सब्सिडीज़ मांगते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में कंट्री को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है, उसकी इकोनॉमी को डिसरप्ट करता है. और ख़ास तौर पे करप्शन से ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब करप्शन आपकी इतनी परमिएटेड हो तो उससे क्या होता है कि ये इस बात को सजेस्ट करता है कि देयर इज़ एक्सट्रीम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट ऑल. सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही ना नहीं होगी और आप अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा कि ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बुरी चीज़ है बिकॉज foreign direct investment is essential for the growth of industry and specifically here we are talking about the textile industry. So capital foreign direct investment नहीं होगी तो there will be lack of capital inflow and hence slow growth of economy. So ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स लो एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ इन दी इंडस्ट्रियल sector and in the textile industry of Pakistan.
एंड विदाउट क्रिएटिंग अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम बिल्कुल भी बिजनेसेस को कन्विंस नहीं कर सकते, कैन नॉट आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड गेन प्रॉफिट्स। ऑलराइट, सो सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वी मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल प्लान्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो कि मेनली फोकस करे ऑन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्रीजिंग द ग्रोथ इन आर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे लिए ये स्टेप्स लेना ज़रूरी हैं कि हम लॉन्ग टर्म और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें और कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि बिजनेसेस बिना किसी वरी के काम कर सकें और इस तरह जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी रिस्टोर हो पाए इन दी गवर्नमेंट एंड इन दी पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, और साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी विलिंग हों टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। उसके लिए गवर्नमेंट एक ये काम कर सकती है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ऑफ़र करे टू दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि ये एक तरह से प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो इस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पर सब्सिडीज़ देने का मकसद ये है कि जो कंपनीज़ जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनको एक तरह से बेनिफिट मिले, उनको एक सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी एक्वायर करें और उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें। क्योंकि इस तरह फिर हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी और हमें अपनी प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ भी नज़र आएगा एंड दिस विल ऑल्सो मेक आवर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन दी ग्लोबल मार्केट। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, वो ये कर सकती है कि दे कैन स्टार्ट एंड दे कैन इनिशिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टेक्सटाइल वर्कर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकती है ताकि जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके स्किल्स को अपडेट किया जा सके, ताकि उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि जब वहाँ पे काम करने वालों को अप स्किल किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क पे इम्पेक्ट करेगा। सो बेसिकली इट विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अगेन इट विल मेक आवर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन दी ग्लोबल मार्केट। इसके अलावा मज़ीद गवर्नमेंट किस तरह फैसिलिटेट कर सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वन थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि दे मस्ट वर्क ऑन दी डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स एंड रोड्स, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हमारे पोर्ट्स और रोड्स जो हैं हमारा मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं ताकि ईज़िली रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके और फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, और साथ ही अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना भी उनके लिए आसान होगा। सो अगेन दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड on the shipping costs and overall imports and exports of our country. तो इस तमाम डिस्कशन से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की मदद से हम एक स्टेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कि फिर रिज़ल्ट करेगी इन दी सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर टाइम। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हम दोबारा बात करें कि एक वीकर गवर्नमेंट होने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट किस तरह नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है इंडस्ट्री को और ओवरऑल इकोनॉमी को। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पावरफुल कार्टल्स। ठीक है, तो और उनका मकसद ये होता है, दे बेसिकली हैव देयर ओन एजेंडाज, और उनका मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें in order to obtain favors and subsidies that may not benefit the country in the long run। ठीक है, तो अगर हम इस बात को एक एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कि पावरफुल कार्टल्स वो आपस में लॉबी करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें सब्सिडीज़ दी जाएँ और उन्हें टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि जो ये पावरफुल कार्टल्स हैं वो लॉबी करके
गवर्नमेंट से अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनवाएं, ठीक है, एंड बेसिकली विच हेल्प्स देम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स despite the fact that those subsidies may not be in the best interest of the overall country and economy. और इससे अगेन यही नुकसान होता है कि दिस लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड इट कैन अगेन रिड्यूस आर कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट. So this is another thing that our textile industry is faced with right now. क्योंकि अगर वीकर गवर्नमेंट होती है तो ये पावरफुल कार्टल्स मज़ीद मजबूत हो जाते हैं, ठीक है. तो फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं आर बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स रादर दैन दी इकोनॉमी. वो गवर्नमेंट भी अपने पॉलिटिकल गेन्स में लग जाती है रादर दैन फोकसिंग ऑन दी कंट्रीज़ प्रॉस्पेरिटी. और इसके नतीजे में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और इम्प्लीमेंट की जाती हैं विच आर ऑब्वियसली नॉट कंड्यूसिव टू attain a sustainable growth in the industry and specifically in our case textile industry. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ करती है, अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को ऊपर रखती है ओवर दी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है. और वक्ती तौर पे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पावरफुल कार्टल्स हैं, वो बेनिफिट लेते हैं इस पूरे मामले से एंड इसके नतीजे में हमारी ग्रोथ ख़राब होती है और ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे. सो बेसिकली द आइडिया इज़ दैट वीक गवर्नमेंट्स आर actually very much susceptible to the pressures from interest groups and the powerful cartels. And as a result, the governments are forced to take decisions and adopt policies and implement policies which are actually not in the best interest of the textile industry or the overall economy and the country. So ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट हो जो कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं बल्कि कंट्री के हक में फ़ैसले ले और पॉलिसीज़ बनाए. ऑलराइट, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट चैलेंज और इशू इज़ द inward looking attitude of the Pakistani business people. Basically, the consumption based model causes inefficiencies as the industry is only competing against each other and not internationally against more efficient companies. अब यहाँ पर inward looking attitude of the Pakistani business people here means कि जो यहाँ के बिजनेस पीपल का, बिजनेस पर्सनस का जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन सेलिंग मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विद इन दी डोमेस्टिक मार्केट रादर दैन एक्सपेंडिंग देयर रीच टू दी इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है. सो ये जो इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड है ये एक अनदर मेजर इशू है जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिट करता है और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को हर्ट करता है. क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बिज़नेस करने वाले लोगों का जो मकसद होता है, फोकस होता है, वो ये होता है कि वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें एंड दे एक्चुअली डू नॉट फोकस ऑन सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल मार्केट्स. सो इसको कहा जाता है एक कंजम्पशन बेस्ड मॉडल जिसमें इंडस्ट्रीज़ सिर्फ आपस में कम्पीट कर रही होती हैं विद इन द डोमेस्टिक मार्केट and they actually do not compete with the industries at the international in the international market, ठीक है. तो इससे मज़ीद एक इनएफिशिएंसीज़ क्रिएट होती हैं, मज़ीद इनएफिशिएंसीज़ बढ़ती हैं क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ एक दूसरे से होता है और आपका मुकाबला उनसे नहीं होता जो आपसे बेहतर हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ अनदर मेजर इशू फेस्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान. जैसा कि अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझें तो जैसे कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है एट वेरी गुड प्राइसेस, ठीक है. लेकिन उसका सिर्फ फोकस यही होता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करे और वो फोकस नहीं करता अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने में या वो रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करता कि उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुँचे और वो इंटरनेशनल लेवल का एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे. तो इससे ये नुकसान होता है कि एक तो आप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ ही कम्पीट करते हो और मज़ीद अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने पे काम नहीं करते. सेकेंडली, आपको ये इससे नुकसान होता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, जहाँ पे मुमकिन है कि आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो. लेकिन क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे, तो एक्चुअली यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दी एडवांटेजेस दैट मे बी अवेलेबल टू यू इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन अनदर थिंग जो कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, ठीक है.
इसके मुकाबले अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं विद आर नेबरिंग कंट्रीज़ स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया, तो हम ये जानते हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड अगर हम उनसे कंपैरिजन करते हैं अपना, तो हम ये बात जानते हैं कि दे आर एक्चुअली एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली, एंड दे आर एबल टू compete with more efficient companies that sell their products at the in the international markets. और ये दोनों कंट्रीज़ ये सब इसलिए अचीव कर पाए हैं क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जिसके थ्रू उनका जो प्रोडक्ट है न्यू मार्केट्स में रीच कर सके, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, एंड दे ऑल्सो बिलीव इन द आइडिया ऑफ इनोवेशन, जिससे अपने प्रोडक्ट को मज़ीद डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और इनोवेशन की तरफ लिया जा सकता है ताकि आपका प्रोडक्ट मज़ीद इम्प्रूव हो। और राइट, और क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट चाइना एंड इंडिया आर डूइंग। दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन इंडस्ट्री, दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, एंड दे आर फोकसिंग ऑन इनोवेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दे हैव इन्वेस्टेड अलॉट इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सो बेसिकली उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में और बड़ी और नई मार्केट्स में पहुंच सकें, और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव भी हों अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, कंपीटिंग पार्टनर्स। सो यहाँ पर पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। सो बेसिकली दे आर मिसिंग आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल एट दी इंटरनेशनल लेवल। और अगर यहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए तो they will be able to expand their customer base and generate more revenue. उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको अपनी इनवर्ड लुकिंग जो अप्रोच है उसको बदलना होगा और कंजम्पशन बेस्ड मॉडल से हटकर सोचना होगा, क्योंकि यही एक सिग्निफिकेंट बैरियर है इन दी सस्टेनेबल ग्रोथ इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि करंटली हमारी इंडस्ट्री, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर फेस कर रहा है। ऑलराइट, सो इससे पहले जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है उसमें काफ़ी ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जब हाई लेवल ग्रोथ हमने देखी है, ठीक है। हमने हाई ग्रोथ पीरियड्स देखे हैं इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जब आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। और तब इससे हमें ज़्यादा ग्रोथ इसलिए मिल रही थी, इसके हवाले से हमें ज़्यादा ग्रोथ इसलिए नज़र आ रही थी क्योंकि तब एक्सपोर्ट लेड मॉडल पे काम किया जाता था, विच बेसिकली एम्ड एट इंक्रीजिंग द कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स। सो जब भी आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो आपकी इकोनॉमी को एक डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचता है। और तब वो तमाम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी और अडॉप्ट की गई थी जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फेवर में थी, ना कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए। जैसा कि one of the critical factors was the availability of inexpensive finances from the government and the state bank, यानी फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते थे गवर्नमेंट की जानिब से भी और स्टेट बैंक की जानिब से, जिसकी बिना पर इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को फंड्स प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। फंड्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो उनको अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें और एज अ रिज़ल्ट अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करें और अपनी प्रोडक्शन को, ऑपरेशंस को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा होगा तभी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। इसमें एक और फैक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट वाज द रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इससे इंडस्ट्री को इस काबिल बनाया गया कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ compete कर पाए ऑन इक्वल फुटिंग, ठीक है। क्योंकि जब आप एनर्जी टैरिफ्स में कमी देते हैं इंडस्ट्रीज़ को तो इस तरह जो जो एंड प्रोडक्ट होता है आपका वो मोर अफोर्डेबल फॉर्म में निकलता है, और जब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंचता है तो वो आपके कॉम्पिटिटिव पार्टनर्स के अगेंस्ट आपके प्रोडक्ट को मज़ीद वैल्यूएबल बनाता है, उसकी डिमांड को बढ़ाता है इन दी ग्लोबल मार्केट। सो इससे पहले इस तरह के स्टेप्स लिए गए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ को मैनेज करने के लिए और उसकी इनएफिशिएंसीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ऑलराइट, और ओवरऑल इन पॉलिसीज़ का मकसद ये होता था कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पहले गवर्नमेंट की जानिब से इंसेंटिव्स दिए जाते थे टू दी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री एंड दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें
उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते थे या सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। जिसकी वजह से उन बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए ये आसान हो जाता था कि वो पैसा जो है डाइवर्ट करें और इन्वेस्ट करें इन द इंडस्ट्री। और साथ ही गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सच एज इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्योंकि इससे बिजनेसेस काफ़ी फैसिलिटेट होते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ शिपमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इससे अगेन आपके सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है और अगेन कॉम्पिटिटिव बनता है आपका प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इन द ग्लोबल मार्केट। सो इससे पहले जब भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अच्छी ग्रोथ देख रही थी और सक्सेसफुल थी, तब इस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, जिन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया इन सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान। और अभी इन्हीं तमाम बातों की, इन्हीं तमाम पॉलिसीज़ की, इन्हीं तमाम चीज़ों की बहुत कमी है, इसीलिए हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर का डिक्लाइन होता देख रहे हैं और उसकी ग्रोथ में काफ़ी अनसस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पिछले 6 से 8 माह की बात करें तो देयर हैज़ बीन अनसर्टेनिटी एंड अ चेंज इन पॉलिसीज़ एंड द ग्लोबल रिसेशन हैज़ अफेक्टेड द इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ। अब इस हवाले से हमने पिछले 6 से 8 महीनों में काफ़ी अनसर्टेनिटी देखी है और पॉलिसीज़ को बदलता हुआ देखा है जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से एक अनफेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, एक चैलेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है फॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, such as we have seen fluctuations in energy tariffs, ठीक है, तो which has made it difficult for the textile companies to compete in the international market. इसके अलावा अगर हम global recession की बात करें तो this has also had an adverse effect on our industry, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक कमी नज़र आई है और इसकी वजह से मज़ीद हमें एक स्लो डाउन नज़र आया है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ में, विच हैज़ ऑब्वियसली नेगेटिवली इम्पेक्टेड आर इकोनॉमी। सो यहाँ पर अगर हम मज़ीद देखें कि पिछले सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो हमें ये बात पता चलती है कि पिछले 3 साल में तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है इन दी टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये इन्वेस्टमेंट, लाइक 40% going into spending, 30% into weaving and 20% into knitting and 10% into processing। लेकिन वैल्यू एडिशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जब तक आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, यू कैन नॉट कम्पीट द प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि जब आपके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है तो जब एक एक स्टेज से वो गुजरता है तो उसमें आप वैल्यू ऐड करते हो बाय मीन्स ऑफ इनोवेशन, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की ओवरऑल वर्थ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो वैल्यू एडिशन हम इस तरह अचीव कर सकते हैं कि हम हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करें और इसके अलावा मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स को एम्प्लॉय करें अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और साथ में कस्टमर डिमांड्स पर पूरा उतरें। इसी तरह ही हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। सो ये जो हमने देखी इन्वेस्टमेंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन क्योंकि वैल्यू एडिशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो ये इस बात को सजेस्ट करता है कि वी हैव नॉट पेड एनी अटेंशन टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड वर्थ ऑफ आर प्रोडक्ट्स, जो कि मज़ीद अगेन इनएफिशिएंसी बढ़ाएगा और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पोटेंशियल को हर्ट करेगा इन द लॉन्ग रन, एंड अगेन as a result will not be able to compete with the international players who may be producing and investing a lot in producing high quality products at obviously very competitive prices like China and India are doing। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की गई हैं उनको मॉनिटर नहीं किया गया कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और जो जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा रहा है या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लाइक अराउंड $5 बिलियन इन द पास्ट 3 years, लेकिन
जो मशीनरी इंस्टॉल की गई है, इन्वेस्टमेंट से जो मशीनरी ली गई है और उसको इंस्टॉल किया गया है, उसको प्रॉपरली या उसके फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, और वो मशीनरी बस ऐसे ही पड़ी है, जिसकी वजह से हम कोई अच्छी ग्रोथ नहीं देख रहे। लेकिन अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की, अपने टेक्सटाइल सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें, तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। लाइक इट्स एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज़ अराउंड 25 to 30% ओवर द नेक्स्ट 5 years। और अगर ये पोटेंशियल हम अचीव कर लेते हैं तो दिस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लेवल ऑफ आर एक्सपोर्ट्स। ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए कुछ हमें इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जैसा कि हमें अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा इनोवेशन के थ्रू, ताकि हमारे पाकिस्तानी टेक्सटाइल की जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है वो बढ़े। ठीक है, इसके अलावा हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव बनानी पड़ेंगी, जिनका मकसद, जिनका फोकस हो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना और प्रोडक्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ऑल राइट, इसी तरह ही हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर के पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, एंड बाय दिस विल बी एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू एंड विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह हमारे लोगों को भी जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एंड हमारे लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ओवरऑल ये कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं। इसके अलावा जो भी हमने इसमें वीडियो में चैलेंजेस डिस्कस किए, हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा विच आर बीइंग फेस्ड बाय द टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान, जिसमें स्पेशली हमने ये देखा कि वी हैव टू हैव अ स्टेबल एंड political and stable business environment. We need to adopt consistent, efficient policies, and we need to change the inward looking attitude. And we have to make more and more investment in the industrial sector, in technology, in innovation. And we have to adopt the export led model, जिसका मकसद हो कि हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाएं और अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करें। And we need to now get rid of this inefficient use of the resources available to us. All right, so ये तमाम challenges हमें gradually overcome करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम अपने इसके इंडस्ट्री के full potential को reach कर पाएंगे। So the idea is that the industry needs to adopt a comprehensive structural framework जो कि promote करेगा industrialization and growth in exports with efficient long term policies। ठीक है, क्योंकि इसी तरह ही challenges overcome हो पाएंगे and we'll be able to realize the full potential for growth of the textile sector in Pakistan. So I think we have discussed this topic in detail, and obviously this is one very important topic. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।